तो अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन के बाद उनके जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है वो क्या है। तो उस दर्शन में अगर हम देखें तो किस तरह से वो काम करते हैं या किस के प्रभाव से वो दर्शन उनका डेवलप हो रहा है और किन किन दर्शनों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। पहली बात तो सीधे सीधे दर्शन से नहीं, उनका दर्शन जो डेवलप होता है बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डेवलप होता है। प्रैक्टिकल मतलब जो समाज में कुरीतियां हैं या समाज की जो व्यवस्था थी, सिर्फ कुरीतियां नहीं, उसके अलावा जो समाज में गरीबी, भुखमरी, इस तरह की जो चीज़ थी उससे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो अपील भी करते हैं बाकी लोगों से कि उसको दूर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सब संन्यास लेते हैं या ऐसी चीज़ें सिर्फ करते हो कि बहुत स्पिरिचुअल, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी काम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं, इनको ब्रह्म समाज में भी शुरुआत में जाते हैं, फिर जो है रामकृष्ण के साथ भी, स्वामी रामकृष्ण के साथ काम करते हैं और उनके ही बताए हुए आदेश पे ये इधर उधर घूमते भी हैं। और बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी होती है उनसे आदेश लेके पैन इंडिया, पूरे इंडिया में घूमते हैं और बाहर में विदेश भी जाते हैं। ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन मासेस, क्योंकि जब ये थे उस समय तक ब्रिटिश हुकूमत का ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरी तरह से भारत पे कब्जा हो चुका था। ब्रिटिश हुकूमत एक तरफ तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, शोषण कर रही थी, दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सोशल और रिलीजियस जो डेवलपमेंट होने चाहिए उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं दे रही थी। ऑल्दो अगर हम ब्रिटेन में देखें या यूरोप के अंदर देखें तो बहुत तेजी से सोशल रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे, लेकिन भारतीय समाज में इकोनॉमिक चेंजेस तो आ रहे थे लेकिन सोशल रिलीजियस चेंजेस नहीं आ रहे थे। अब सोशल रिलीजियस चेंजेस नहीं आना एक तरह से नुकसानदेह था भारतीय समाज के लिए, क्योंकि भारतीय जो समाज था वो काफ़ी कंजर्वेटिव था, वो रुका हुआ था उस समय। अब उस कंडीशन ऑफ मासेस, जो आम जनता थी, उसकी स्थिति को वो जानते थे। ऐसा नहीं कि वो अलग हो गए थे, वैराग्य ले लिया था या दुनिया की दूसरी चीज़ों से वो अलग हो, ऐसा नहीं करते। वो सामाजिक, क्योंकि पॉवर्टी जैसी चीज़ों पे बात करते हैं कि गरीबी कितनी है, भूखमरी की जैसी चीज़ों पे, स्टारवेशन की बात करते हैं, अशिक्षा पे बात करते हैं, अंधविश्वास पे बात करते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्थोडॉक्सी पे भी बात करते हैं। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब कह सकते हैं कट्टरतावाद, जो है कि हम जो भी काम करेंगे कट्टर तरीके से करेंगे, सिर्फ जो लिखा है उससे आगे जो चाहे जितने नए इन्वेंशन आ जाए, साइंटिफिक थ्योरीज आ जाए, उसको हम नहीं मानेंगे। तो धर्म के साथ ही ज़्यादा जोड़ा जाता है, बाकी चीज़ों में भी हो सकता है, आइडियोलॉजी के अंदर भी हो, लेकिन कट्टरता, किसी भी तरह की कट्टरता के ये खिलाफ होते हैं। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के तो काफ़ी खिलाफ रहते हैं कि कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास फैला रही हैं उसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। और कह सकते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है ब्रह्म समाज में, जहाँ पे यहाँ तक कि मूर्ति पूजा को भी एक अंधविश्वास के रूप में ही लिया जाता है कि सीधे सीधे वेदों से ज्ञान लीजिए। मूर्ति का या बहुत से गॉड जो सेवरल गॉड्स हैं उसमें बिलीव नहीं करते थे, ये खुद भी नहीं करते थे, उसको कहते थे अंधविश्वास है, एक ही गॉड है, एक ही सुपर नेचुरल पावर है, इस तरह की बातें करते थे। लॉस ऑफ फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, भारत के अंदर जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थी, भारत के अंदर अगर हम देखें तो बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक भारत कभी नहीं रहा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज की वजह से, कि माया जो है उसके अगेंस्ट में जो ईमानदारी थी, जो स्पिरिचुअलिटी थी, वो वैल्यूज खत्म हो रही थी। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज का भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था। जिस तरह से अगर हम देखें, कंपेयर करें यूरोप से, कि यूरोप में डार्क एज के समय किस तरह से जो स्पिरिचुअल वैल्यूज क्रिश्चियनिटी की थी वो करप्ट हो जाती हैं, और जो पोप थे या जो चर्च थे इतने करप्ट हो जाते हैं कि लोगों को हेवन का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं पैसा लेके। इसी तरह से भारत के अंदर भी जो ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद जो था वो इतना अधिक करप्ट होने लगा था कि वो पैसे लेके तंतुमंत करके कहते हैं हर चीज को स्वर्ग और नरक में जोड़ देता था और उसको एक उगाही का जरिया या कह सकते हैं पैसे कमाने का जरिया बना लेता है। तो कह रहे कि ये डिमेरिट, अब इसकी वजह से लोगों का फेथ भी कम हो गया अपने स्पिरिचुअल आइडियाज पे। जब हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है तो वो फेथ खत्म हो जाएगा। आर देयर रीजन ऑफ सोशल लेवल, सभी कह रहे कि ये इसकी वजह से सामाजिक बुराइयां बढ़ गई। अब उस समय सामाजिक बुराइयां क्या क्या थी? ऑब्वियसली जो हमने ब्रह्म समाज की स्थापना जिसके लिए होती है, सती प्रथा जैसी चीज भी सामाजिक बुराई थी।
और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था, जब किसी मनुष्य को जिंदा जला दिया जाए ये सोच के कि वो देवी बन जाएगी। इसके अलावा जो बाल विवाह होते थे वो भी अपने आप में सामाजिक बुराई थी बहुत बड़ी। इसके अलावा अगर देखें तो विधवा विवाह ना होना, विधवा को घर से अलग कर दिया जाता है, और तमाम सारे इस तरह की फिल्में बनी। अगर आप वाटर फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि किस, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को कम होने की, सुपरस्टिशन की वजह से, इन सारी बुराइयों से ये अवगत हैं, ये सारी बुराइयों से इनको मालूम है कि ये बुराइयां किस तरह से काम कर रही हैं। अब इसके आगे निकलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जान गए, जानकारी लेना ऑब्वियसली जरूरी है, पहला स्टेप है, लेकिन जानकारी लेके उसको सुधारा कैसे जाए, इसके लिए भी ये काम करते हैं, और इसीलिए महान भी है कह सकते हैं। वेदांतिस्ट एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बुद्धिज्म और वेदांती। वेदांती जो होता है एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं कि एक ही ईश्वर है, दूसरे तमाम सारे मूर्ति पूजा या इसकी जरूरत नहीं है, वेदों में सब कुछ आंसर है। दूसरा जिसको हम मोनोथीज्म कहते हैं, एक ही एथीस्ट। और उसके अलावा बुद्धिस्ट आइडिया, इसका भी ऑल दो बुद्धिस्ट आइडिया एथीस्ट होता है, नास्तिक जो परंपरा है इसका है, लेकिन इसके बुद्धिज्म में भी ये काफ़ी कुछ ढूंढते हैं। बुद्धिज्म का भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और बाद में तो अगर हम देखेंगे तो बुद्धिज्म को ये कहते हैं कि भारतीय परंपरा से अलग रिलीजन नहीं है, वो हिंदू फोल्ड का ही है। बुद्धिज्म को अलग, हिंदू से अलग ये नहीं मानते। ऑल दो बुद्धिस्ट काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं इनको, अगर उसमें देखेंगे तो ज़्यादातर बुद्धिस्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो कहते हैं कि हम हिंदू फोल्ड में नहीं है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्वामी विवेकानंद का जो आइडिया था, वो आइडिया है कि हिंदुइज्म को एक एरिया का या नेशन का पर्याय मानते हैं। कहते हैं कि इस जगह पे जो भी हुआ है, भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो भी हुआ वो हिंदुइज्म के फोल्ड में ही हुआ है, उस तरह की बिलीव है। अलॉन्ग विद दिस, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्धिज्म वेदांत, ये बहुत ओपन थे, बचपन से ही सीखने के लिए तैयार थे, और ये अंत तक कहते हैं क्रिश्चियनिटी से भी बहुत, क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया था उस समय अगर देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक तरह का जो दया भाव था, जो मानव उपकार की भावना थी, वो बहुत ज़्यादा थी। वो अलग अलग जगह पे जाके जिनकी कोई सेवा नहीं करता था उनकी सेवा भी करते थे। ऑल्दो हम देख सकते हैं यहाँ भी मदर टेरेसा जैसे लोग आके भारत में आके भारत के लोगों की सेवा, और वो भी जो कुष्ठ रोगी हैं जिनको कोई नहीं अपने घर वाले नहीं मदद कर रहे उस तरह की, तो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाद में हम आपको बताएंगे एक क्रिटिसिज्म, आलोचना भी करते हैं कि उसके बाद जो कन्वर्जन करते हैं कि सेवा के साथ ही कन्वर्जन और क्रिश्चियनिटी में लोगों को बढ़ाने का, उसकी निंदा करते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ सेवा भाव से काम करना चाहिए। इसके बाद हम देखें, फॉर सम टाइम ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज, जो हमने पहले बताया, ब्रह्म समाज जो कि बहुत रेडिकल कह सकते हैं, राजा राम मोहन राय बनाते हैं। राजा राम मोहन राय का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है सती प्रथा को ख़त्म करने का, क्योंकि सती प्रथा एक सबसे बड़ी और कह सकते हैं भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी बुराई थी, और इस तरह की अमानवीय जो प्रथा थी वो किसी भी और देश में नहीं होगी जहाँ पे किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए और बाद में उसकी पूजा की जाए, ये अमानवीय प्रथा को ख़त्म करने में। तो राजा राम मोहन राय का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि तमाम सारे, ऑल्दो उनको मास सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी भी उनको बहुत ज़्यादा मास सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और विवेकानंद भी काफ़ी बड़े बुद्धिजीवी थे, तो ब्रह्म समाज के जो आइडिया था उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं शुरुआत में, लेकिन इनके आइडिया में इनको जो फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसलिए फिर कहाँ चले जाते हैं, रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण के पास चले जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जो है उनके साथ जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जो आइडिया था वेदों की तरफ लौटो या इस तरह, उससे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और भारतीय परंपरा को उनसे सीखते हैं। गीता वॉज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। गीता जो धार्मिक पुस्तक है कह सकते हैं हिंदू की, उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। गीता में जो लिखी हुई चीज़ें उसको वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल बोलते हैं कि हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। गीता के जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी एक देश, किसी एक धर्म या किसी एक राजा के लिए नहीं था, वो सभी के लिए हो सकता है। मोस्ट प्रोपाउंड इन्फ्लुएंस वाज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो हमने बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का तो सबसे अधिक प्रभाव रहता है, और जो जिसकी वजह से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की,